तो आज ले रहे हैं हम अपने प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक फिगर दिया हुआ था और उसके बाद हमें प्रूफ करने के लिए बोला हुआ था। दो चीजें हमें प्रूफ करने के लिए बोली हुई थी। बोला था पी आर का स्क्वायर जो इक्वल है पी एस स्क्वायर प्लस 2 क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन 2 का स्क्वायर हमें प्रूफ करके देना है। सिमिलरली सेकेंड हमें प्रूफ दिया हुआ था पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन 2 हमें दोनों ही प्रूफ करके देना था। एक एक करके पहले एक प्रूफ करते हैं, उसके बाद हम दूसरे प्रूफ की तरफ मूव करेंगे। चलो हम पहले देखते क्या है। पहले मैं बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाता हूँ। पहले इक्वेशन नंबर 1 को प्रूफ करते हैं। तो उसके लिए मैं ट्रायंगल लेता हूँ पी टी आर। कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? इन ट्रायंगल पी टी आर एंगल पी टी आर कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। अब 90 डिग्री का है तो यहाँ पे थ्योरम कौन सा लगा दूंगा मैं? पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम या फिर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला जो साइड होता है क्या होता है हमारा? हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है बचे हुए दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इट मींस आई कैन राइट दैट पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट विल हैपन? पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। लिख सकते हैं हम, हाँ है ना? ओके चलो ध्यान से देखना। ये पी आर स्क्वायर जैसा है वैसे का वैसा ही रहने देता हूं, पी टी स्क्वायर भी ऐसे रखता हूं प्लस टी आर को थोड़ा सा ध्यान से देखना। टी आर ये है पूरा टी आर। टी आर कैसे बना हुआ है? टी एस प्लस एस आर, हाँ है ना? तो मैं इसको टी एस प्लस एस आर लिख दूंगा, चलूंगा? एस टी लिखता हूं मैं क्योंकि हमको क्या चाहिए? एस टी चाहिए यहाँ पे। तो मैं लिख देता हूं एस टी प्लस एस आर, एस टी प्लस एस आर, एस टी प्लस एस आर। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब क्योंकि टी आर का स्क्वायर था तो इसका भी क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत है यहाँ तक? एकदम क्लियर है? बहुत बढ़िया। फिर से मैं सेम एज इट इज इसको करता हूं कॉपी। इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर प्लस अब एस टी स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर को थोड़ा सा ध्यान से देखना। एस टी और एस आर देखो कहां दिख रहा है? ये रहा एस टी और ये रहा एस आर। अब ये जो है पूरा ये एस आर दिख रहा है, एस आर एस आर, क्योंकि हमको ये बोला हुआ था पीएस जो है मीडियन है। पीएस क्या है हमारा? देखो ऑलरेडी बताया हुआ ना, पीएस जो है क्या है? मीडियन है। मतलब एस आर और एस क्यू दोनों क्या होने वाले हैं? बराबर होने वाले हैं, हाँ ना? बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो मैं लिखता हूं एस आर को, क्या लिखता हूं? एस आर जो है पूरे का आधा है। एस आर जो है पूरे का क्या है? देखो ये जितना है उतना ही है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्योंकि मीडियन जो होता है बेस को क्या करता है? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब एस आर जो है हमारा इस पूरे का क्या है? आधा है। सो मैं एस आर को कैसे लिखता हूं? एस टी प्लस ए पूरे का आधा मतलब क्या हो जाएगा? क्यू आर बाय 2। और अब लिख देंगे इसका क्या हम कर देंगे? होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है? अब देखो यहां पे क्या लग रहा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तुम्हें पता है, और अगर नहीं पता है तो देख लो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। चलो यहां पे लगाते हैं। ए के जगह पर यहां पर कौन है? एस टी, और बी के जगह पर कौन है? क्यू आर अपॉन। क्लियर है? ध्यान से देखना। मैं यहां पे लिखता हूं पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर प्लस, अब यहां पे फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। पहला क्या लिखेंगे हम? ए का स्क्वायर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? एस टी। सो विल राइट एस टी स्क्वायर, प्लस का साइन है विल टेक प्लस 2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? अगेन एस टी इंटू, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? इट इज क्यू आर अपॉन 2। इज देयर एनी प्रॉब्लम? ओके। प्लस बी का स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? इट इज क्यू आर अपॉन 2, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखो यहां पे कुछ चीजें कैंसिल हो रही है। यहां पर दिख रहा है 2 और यहां पर भी दिख रहा है, ये हो जाएगा क्या? कैंसल। चलो रिमेनिंग पार्ट को मैं यहां पर लिख लेता हूं। बचा हुआ पार्ट हमारे पास क्या है? अब पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर प्लस एस टी इंटू क्यू आर। क्या बचा हुआ है हमारे पास? एस टी इंटू क्यू आर प्लस क्यू आर अपॉन 2 का स्क्वायर। क्यू आर अपॉन 2 का हमारे पास बचा हुआ है स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा इसको ध्यान से देखते हैं।
यहाँ पे देखो देखा पीटी स्क्वायर प्लस टीएस स्क्वायर, पीटी स्क्वायर प्लस, देखो अभी हम लोगों ने जो ट्रायंगल बनाया था उसके नीचे एक ब्लैक वाला ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें, मैं ये एरो वाला साइन हटा देता हूं, ये ब्लैक वाला एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये जो बड़ा सा भी हम लोगों ने इस साइड का जो ट्रायंगल लिया उसमें देखो एक ब्लैक कलर का साइडेड सर्कल ट्रायंगल मैंने बनाया हुआ है। अब ये ट्रायंगल भी कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यहां पर भी एंगल कौन सा बन रहा है 90 डिग्री का। सो यहां पर देखो ट्रायंगल बन रहा है पीटीएस, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है पीटीएस। वहां पर अगर मैं 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो पीएस का स्क्वायर होगा, किसका स्क्वायर, पीएस का स्क्वायर जो होगा किसके बराबर होगा, पीटी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, है ना। तो देखो यही दिया हुआ है पीटी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब ये वाला ट्रायंगल जो है मैं इसको साइड में करवा देता हूं तुम्हें। देखो मान लो अगर मैं ले लेता ट्रायंगल, मैं ले लेता एक पीटीएस, एंगल टी जो था कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, टी जो है 90 डिग्री का है। तो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पीएस का स्क्वायर जो होगा बराबर होगा किसके, पीटी स्क्वायर प्लस टीएस स्क्वायर, है या ना बोलो, टीएस स्क्वायर लिखो या एसटी स्क्वायर लिखो, सेम थिंग है या नहीं है। क्या यही वाला वैल्यू तुम्हें यहां पर नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, और ये जो है बराबर है यहां पर किसको, पीएस स्क्वायर को। तो मैं इसको रिप्लेस करके पीएस स्क्वायर लिख दूंगा, चलेगा। चलो लिख देते हैं फिर हम, यहां पर मैं लिखता हूं पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर प्लस रिमेनिंग पार्ट जैसा है वैसे का वैसा एस टी इंटू क्यू आर प्लस क्यू आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, एकदम क्लियर है। अच्छा देखो हमें प्रूफ क्या करना है, क्यू आर इंटू एस टी, पी एस भी हमारा आ चुका है, एस टी भी आ चुका है, क्यू आर भी आ चुका है, और बाद में जो हमें क्यू आर अपॉन 2 बोला था वो भी आ चुका था। लेकिन इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं एंड विल राइट इट लाइक दिस, पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। क्या यही मुझे प्रूफ करना था, ये हो गया फर्स्ट वाला हमारा प्रूफ। मूव करेंगे अब हम सेकंड के तरफ। सेकंड वाला प्रूफ हमें क्या करने के लिए बोला है, बोला है पी क्यू स्क्वायर, क्या बोला है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन 2। देखिए पिछले बार प्लस था, इस बार क्या आ गया है, माइनस आ गया है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बस कुछ नहीं करना, बहुत ध्यान से समझना। पिछले बार हम लोगों ने इस तरफ वाला ट्रायंगल लिया था, इस बार हम इस तरफ वाला ट्रायंगल लेंगे। इस बार ट्रायंगल कौन सा लेंगे, पी टी क्यू, कौन सा लेंगे। देखो पिछले बार मैंने इस तरफ वाला क्यों लिया था, क्योंकि मुझे बोला था पी आर का स्क्वायर निकालो, क्या निकालो, तो पी आर का स्क्वायर यहां पर दिख रहा था इसलिए ये वाला ट्रायंगल लिया था। इस बार पी क्यू का स्क्वायर बोला हुआ निकालने के लिए, तो इस बार हम इस तरफ वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। तो लेंगे हम, विल राइट इट इन ट्रायंगल, ओके, इन ट्रायंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब क्योंकि 90 डिग्री का ट्रायंगल हो गया पी टी क्यू, सो हम लगा देंगे कौन सा, सो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर 90 यहां पर भी है, तो 90 के सामने वाले का स्क्वायर यानी कि पी क्यू का स्क्वायर बराबर होगा किसके, पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। इज देयर एनी प्रॉब्लम गेटिंग इट, ओके। विल राइट इट एज इट इज, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर प्लस, देखो क्यू टी जो है हमारा, क्यू टी ये है क्यू टी। अच्छा अगर मैं इसको क्यू टी को ऐसे लिख दूं क्यू एस माइनस एस टी, क्यू एस माइनस, तो भी क्यू टी निकलेगा ना। इसको मैं लिख देता हूं क्यू एस माइनस एस टी। देखो क्यू एस मतलब ये पूरा, उसमें से एस टी जब माइनस कर देंगे तो बचेगा यही क्यू टी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अब क्योंकि क्यू टी का स्क्वायर था तो इसका भी क्या हो जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, ध्यान समझते रहना। मैं लिखता हूं पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर प्लस, अब यहां पर देखो ये क्यू एस जो है, क्यू एस ये क्यू एस जो है क्या है, पूरे का आधा, क्योंकि ये पी एस जो था तुम्हारा मीडियन था। इट मींस कि क्यू एस विल बी इक्वल टू एस आर। इट मींस क्यू एस जो है हमारा हाफ ऑफ आर क्यू है, क्लियर, क्यू आर। सो मैं इसको लिखता हूं क्यू आर बाय 2, ये क्यू एस जो होगा हाफ ऑफ क्या होगा, क्यू आर। गेटिंग इट, माइनस है तो माइनस, और लिख देंगे हम एस टी स्क्वायर एज इट इज। देखो फिर से वही वाला फॉर्मूला लग रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। गेटिंग इट, यहां पर फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमें पता है होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहाँ पे ए के प्लेस पे कौन है, क्यू आर अपॉन 2, और बी के जगह पे कौन है,
एस टी। कोई दिक्कत? तो बाकी सारी चीजें तो पहले हम सेम एज इट इज कॉपी कर लेंगे। सो हो जाएगा हमारा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर प्लस, अब यहां पे लग जाएगा क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला सेज दैट ए का स्क्वायर चाहिए, तो ए की जगह पे कौन है, सो इट इज क्यू आर अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, अगेन इट इज क्यू आर अपॉन 2 इंटू एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, एस टी प्लस विल रिमेन एज इट इज। अरे बोला हुआ बी का स्क्वायर, बी की जगह पे कौन है, एस टी का क्या हो जाएगा स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यस यहां से ये 2 यहां से ये 2 क्या हो जाएगा। अब बचे हुए पार्ट को यहां पर हम लिख लेते हैं, देखो क्या हो जाएगा, ये पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू बचा हुआ है हमारा पी टी स्क्वायर प्लस ये हमारा क्या बच गया है क्यू आर बाय 2, क्यू आर बाय 2 का स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू एस टी माइनस क्यू आर इंटू एस टी प्लस एस टी का स्क्वायर। अब देखो एक काम करता हूं मैं, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करता हूं, ये एस टी प्लस में यहां पर इसको लेके आता हूं आगे, सो इट विल बिकम पी क्यू इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर, और फिर ये वाले टर्म को रखते हैं माइनस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर, पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर कहां दिख रहा है, पी टी ये रहा हमारा और एस टी ये रहा, तो पी टी ए और एस टी ए इन दोनों का स्क्वायर का सम किसके बराबर होगा, अभी इसके पहले वाले में वहां पे सॉल्व करके दिया हुआ था, तो ये किसके बराबर हो जाएगा पी एस स्क्वायर के। क्यों हो जाएगा, अगर नहीं समझा तो फिर से देख लो, ले लेते हैं इन ट्राइंगल पी टी एस, पी टी एस यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हो जाएगा पी एस का स्क्वायर जो होगा बराबर होगा किसके, पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर, है ना। और देखो यही वाला हमें यहां पे दिया हुआ है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, पी एस स्क्वायर से, वी विल राइट इट पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। हमें यही लाने के लिए बोला हुआ था क्या, सो दिस इज व्हाट द रिक्वायर्ड प्रूफ, हमें यही प्रूफ करने के लिए बोला हुआ था। चलो कॉपी कर लो, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है हमें 290, इसके हेल्प से हमें बीसी की वैल्यू निकालनी है, तो वही मैंने पहले सही सारा किया हुआ था, ए बी और ए सी इसकी वैल्यू हमें दी हुई है। तो चलो सबसे पहले आता हूं मैं इन ट्राइंगल ए बी सी, लिख देता हूं पहले जो दिया हुआ है, पॉइंट M is मिड पॉइंट ऑफ BC, मिड पॉइंट है। अब क्योंकि मिड पॉइंट है इसका मतलब क्या है कि बी एम बी इक्वल होगा किसके, एम बी जो होगा इक्वल होगा किसके, एम सी के, और ये दोनों जो होंगे हाफ ऑफ BC होंगे, ये और ये दोनों जो होंगे पूरे का क्या होगा आधा ये और पूरे का आधा ये। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ओके। सो अब आगे हमें दिया हुआ है, एक काम करता हूं मैं, अब लगाता हूं अपोलोनियस थ्योरम। क्या लगाता हूं, अपोलोनियस थ्योरम क्या कहता है हमारा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर की वैल्यू जो होगी किसके बराबर होगी, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर जो होगी किसके बराबर होगी, ए एम स्क्वायर 2 ए एम स्क्वायर प्लस 2 एम बी स्क्वायर, 2 एम बी का स्क्वायर। ये कहां से आता है, फ्रॉम अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अब ध्यान से समझना, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर की वैल्यू तो हमें दी हुई है, कितना दिया हुआ है, सो लेट्स पुट द वैल्यू 290 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 एम, एम कहां दिख रहा है हमें, एम की वैल्यू दी हुई कितनी है, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 2 एम बी हमें दिया हुआ है क्या, एम बी की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन एम बी जो है हाफ ऑफ BC है, एम बी जो है क्या है, हाफ ऑफ BC है, तो मैं एम बी को क्या लिख देता हूं, इंटू हाफ ऑफ क्या लिख देता हूं,
BC अपॉन 2, और इसका क्या कर देंगे हम, कोई दिक्कत। देखो MB जो है, MB जो है ये पूरे का क्या है, आधा है, तो पूरे का आधा, क्योंकि MB का स्क्वायर बोला था तो इसका कर दिया स्क्वायर, कोई दिक्कत। बहुत बढ़िया। देखो क्या हो जाएगा, 290 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 2 ऐसे रह जाएगा और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 2 इंटू BC स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 2 1 जा एंड 2 जा, 290 को रहने देता हूं वैसे, 64 इंटू 2 करेंगे क्या हो जाएगा, देखो 2 4 जा 8, 6 2 जा 12 हो जाएगा 128 प्लस BC स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 2, कोई दिक्कत। ओके 128 यहाँ पे प्लस में इधर क्या हो जाएगा, सो हम इससे लिख लेते हैं यहाँ पे 190, 290 माइनस 128, इस तरफ कौन बच जाएगा, BC स्क्वायर अपॉन 2, इक्वल टू का साइन थोड़ा सा बढ़िया लगा लो। देखो 0 में से 8 माइनस होगा कितना हो जाएगा, 9 में से 2 माइनस होगा कितना हो जाएगा 7, अच्छा सॉरी ये 8 हो जाएगा, 8 में से 2 माइनस होगा कितना 6, 2 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 1, इज इक्वल हो जाएगा BC स्क्वायर डिवाइड बाय 2 डिवाइड में इधर क्या आ जाएगा, मतलब हो जाएगा 162 इंटू 2 इज इक्वल हो जाएगा BC का स्क्वायर, 2 2 जा 2 6 जा कैरी होगा 2 1 जा प्लस 1 हो जाएगा 324 इज इक्वल हो जाएगा BC का स्क्वायर, हटाएंगे किस में आ जाएगा ये, ओके। सो हम लिखते हैं BC इज इक्वल टू, स्क्वायर हटाऊंगा किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, हो जाएगा 324, किसका रूट है, कितना, इसको मैं लिख सकता हूँ 18 इंटू, सो हमें BC क्या मिल जाएगा 18, क्योंकि बाकी सब सेंटीमीटर में था इसलिए ये भी हो जाएगा, एंड दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू फाइंड इट आउट।